टाइगर या बाघ भारत का नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है। इसका स्किन चमड़ा पूरा पीला होता है जिस पर काली धारियां बनी होती है। पेट और सिर की तरफ थोड़ा सफेद पट्टियां भी होती हैं। यह बहुत ही खूबसूरत जानवर है और जितना खूबसूरत है उतना ही ताकतवर भी और खतरनाक भी। यह बंगाल के डेल्टा सुंदरवन में पाया जाता है और बंगाल का टाइगर सबसे बड़ा होता है। सुंदरवन में जैसा आप जानते हैं डेल्टा है तो वहाँ साल्ट वाटर है, नदी का और समुद्र का पानी दोनों मिलता है, तो साल्ट वाटर है वहाँ, तो ये सॉल्ट वाटर में रहता है। सॉल्ट वाटर में रहता है, वहीं पे जो जंगलों में जो उसको शिकार मिल जाता है, जो जानवर है उसको मार के खाता है। लेकिन सॉल्ट वाटर में रहने के कारण इनका जीवन काल थोड़ा सा कम जरूर हो जाता है। दुनिया के में जितने भी बाघ हैं उसका 70% भारत में बाघ पाया जाता है। भारत में अनेक टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये सबसे बड़ा है। यहाँ बहुत ज्यादा टाइगर है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व आदि आदि। टाइगर का रंग उसके रिसेसिव जीन के कारण पीला होता है और काली धारियां होती है। कैट फैमिली में अगर देखें बिल्लियों की जाति में तो 4 ऐसे जानवर हैं जो जोर से दहाड़ सकते हैं। इनमें शेर बबर या शेर लायन जिसको कहते हैं, बाघ, जगुआर और तेंदुआ आते हैं। बाघ की दहाड़ 4 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। ये बहुत खतरनाक होता है, खून जमा देने वाला। बाघ जो अकेला रहना पसंद करता है, इसको तन्हाई पसंद है, जबकि शेर झुंड में नजर आते हैं। भारत में बाघ का आबादी काफी घट रही है। उसकी वजह डिफॉरेस्टेशन है। जब जंगलों को काट देंगे तो फिर जानवर कहाँ रहेंगे। बाघ जो है जंगलों में रहते हैं, फिर जंगल में दूसरे जानवर रहते हैं तो उसका वो शिकार करते हैं। लेकिन जंगल ही जब कटता जा रहा है, लोग जंगल काट काट के पहले जमाने में जंगल काट काट के उसको खेत बना रहे थे, अभी भी जंगल काट के खेत बनाते हैं। फिर उसके बाद उस खेतों में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेडियम वगैरह या हाउसिंग सोसाइटी बन जाती है। तो बाघों का घर लोग छीन कर अपना घर बना रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। तो बाघों को बचाना जरूरी है। दूसरा कारण पोचिंग है। बाघ की हड्डी और चमड़े का लोग इस्तेमाल करते हैं। खासतौर से चीन में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, पुरानी दवाइयाँ, वो बाघ के हड्डी से बनाई जाती है। बाघ की हड्डी से बनाई जाने वाली दवाइयों के बारे में कहा जाता है कि ये मर्दों को शक्ति देती है और गठिया रोग में काम आती है। लेकिन आधुनिक साइंस के हिसाब से इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि बाघ की हड्डी से बनी औषधि या दवाई गठिया रोग से निजात दिला देगी या फिर आपको मर्दाना शक्ति बढ़ा देगी। ये थोड़ा बकवास सा लगता है। खैर, तो इसके कारण बहुत सारे लोग पैसे के लालच में आकर अपने देश के बाघ को मार देते हैं और ये दूसरे देशों को दे देते हैं पैसा कमाने के लिए, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। इसके अलावा आप देखें कि पुराने ज़माने में लोग बाघ का बड़े पैमाने पर शिकार किया करते थे। बाघ को मारकर समझते थे कि वो दुनिया के सबसे बड़े बहादुर इंसान है। ऐसा जो है ये मध्यकाल में भी हुआ, उसके पहले भी हुआ, मध्यकाल में भी हुआ। अंग्रेजों के टाइम में तो और ज्यादा बढ़ गया। जैसे सरगुजा के राजा ने सैकड़ों बाघों को मारा। अंग्रेज जो बहादुर थे, कहने का मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत सारे बाघों को मारा और आकर अपना बहादुरी दिखाई। लेकिन ये कोई बहादुरी दिखाना नहीं है। बाघ को वो बंदूक से मारते थे, हाथ से तो मार नहीं सकते थे। तो इस तरह एक जानवर को बहुत से आदमी मिलकर बंदूक से मार देते हैं, वो भी अपना पूरी सेफ्टी के साथ। ये कोई बहादुरी नहीं है। एक मासूम जानवर को मारना बहुत ही गलत है। और बाघ जो है अब ये प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है। इसको मारना जघन्य अपराध है और जो ये सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, भारत में भी और दूसरे देशों में। जहाँ तक भारत का सवाल है तो यहाँ ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है और ये अब सरकार इसका संरक्षण करती है और कानून बने हुए हैं इसके बचाव के लिए।
अब बाघ के प्रति जो है लोगों को सजग होना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, ताकि लोगों का जो रवैया बाघ के लिए या कोई भी जंगली जानवरों के लिए है वो थोड़ा अनुकूल हो, फेवरेबल हो। ऐसा न कि लोग बाघ को या सांप को या इस तरह के जानवरों को अपना दुश्मन माने। दरअसल ये दुश्मन नहीं है, दोस्त ही है। वो इस तरह कि आप देखेंगे कि बाघ जो है इकोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है और एक फूड चेन बनाता है। कहने का मतलब बहुत सारी, यानी सबसे आप जानते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर तो पेड़ पौधा है, जो अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इस तरह की चीज़ ज़मीन से लेता है। ज़मीन चूँकि केमिकल सब्सटेंस रखता है, चट्टान, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा या घास को खाते हैं हार्बीवोरस, घास खाने वाले जानवर, और फिर उनकी तादाद बढ़ जाएगी। तो उनकी तादाद बढ़ जाएगी तो सारे घास के मैदान खत्म हो जाएंगे। तो उनको नियंत्रित करने के लिए भगवान ने, ईश्वर ने बाघ को बनाया। तो बाघ जो है फूड चेन का एक हिस्सा है। जब बाघ मर जाता है तो फिर वो मिट्टी में मिल जाता है, और इस तरह जितने भी यानी केमिकल्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, दोबारा मिट्टी को मिल जाता है। तो बाघ जो है एक फूड चेन का हिस्सा है, इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना के रखता है। तो आइए अच्छी उम्मीद के साथ यही कहा जाए कि बाघ को बचाना है, और भारत में सरकार भी बहुत बाघ को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। तो सारे भारतीय और सरकार मिलकर बाघ को बचाएं और अपने देश को अच्छा बनाएं, खूबसूरत बनाएं, जहां हर को जीने का अधिकार है, हर जीव को जीने का अधिकार है, चाहे बाघ हो, चाहे शेर हो, चाहे तेंदुआ हो, चाहे तितली हो, चाहे सांप हो। ये सब हमारे साथी हैं। भगवान ने दुनिया में सिर्फ हम ही को नहीं भेजा, इंसानों को नहीं भेजा, इंसान के साथ इनको भी भेजा। तो इनको भी रहने का दुनिया में पूरा अधिकार है। इस बात का हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। थैंक यू। आपका अशरफ समस्तीपुर से। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।